बनास में बहुत सारे लोग हैं जो सोलर लगा रहे हैं, और आपका भरोसा क्यों इस कंपनी पे रहा है? लड़के ने इसको नेट पर जो है सर्च किया है कि इसकी अपेक्षा कौन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो उन्हें सर्च करने के दौरान जो है उनको ये सूटेबल समझ में आया कि ये सूटेबल है। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं ओमकार नाथ मिश्रा जी। अभी हम रामनगर के परोरवा गांव में हैं, जो कि वाराणसी ज़िले में आता है या फिर चंदौली ज़िले में आता है। और यहाँ पे हमारा आने का पर्पज़ है कि हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। हम बातचीत करेंगे कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है, और साथ ही साथ आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की पूरी डिटेल में नॉलेज देंगे। और सर से बातचीत भी करेंगे कि कैसा अनुभव रहा, कंपनी का रवैया कैसा रहा, काम कैसे है, प्रोसीजर कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। थोड़ा सा अगर मैं कहूं कि अपने लोकेशन के बारे में आप अगर एग्जैक्ट बताएं, मैंने जो आपका परिचय कराया वो ठीक रहा? जी हाँ, वो तो ठीक था, एग्जैक्ट था जी। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप किस फील्ड से रहे हैं? और हम नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में रहे हैं जी। एनसीएल के नाम से जाना जाता है, मिनी रत्न कंपनी है। अच्छा, उसमें सर्विस करते रहे। गवर्नमेंट जॉब है जी। तो उसमें बेसिकली आप लोग का वर्क क्या रहा है? मेरा वर्क तो पहले फोरमैन थे, फोरमैन से फिर अपने इच्छानुसार जो है जॉब चेंज करके एक जापान की मशीन आई थी, उसमें ऑपरेटिंग का मेरा शौक लगा, उसमें चले गए। अच्छा हाँ, तो मतलब आपको मशीनों से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मैं उसी में फोरमैन था। फोरमैन के उसका एरिकेशन वगैरह सब कुछ हुआ, तो उसको ऑपरेट भी करने का मेरा शौक लगा कि इसको बनवाए हैं तो क्यों ना हाँ उसको देख लिया जाए। हाँ, तो उसमें चले गए फिर। अच्छा, जैसे आप लोगों का काम कोल से रिलेटेड रहा है जी, तो वहाँ जब कोल में ब्लास्ट या फिर कोल की खनन जब होती होगी, हाँ, कितना एनवायरनमेंट अफेक्ट होता था? वो तो बेसिकली कि जब हम प्रकृति को उजाड़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट तो अफेक्ट होगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप बेसिकली कोयले की खुदाई ज़्यादातर इंडिया में 2 ही पर्पज से की जाती है। हाँ। एक ट्रेन चलाने के लिए, दूसरा बिजली बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा कोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? वहाँ का कोल जो था थर्मल पावर के लिए काम किया था, क्योंकि उस बेल्ट में 11 जो है आपका थर्मल पावर था, 11 माइंस थी। तो हर एक माइंस जो है हर एक थर्मल पावर को कोयला देती थी, मतलब बिजली बनाने का। हाँ, बिजली बनाने का। जबकि एक थर्मल पावर का कम से कम डेली कोयले का खपत 50,000 टन था। इतना कोयला अगर किसी गांव के पास जला दिया जाए तो उस गांव की क्या स्थिति होगी? तो जला दिया जाए नहीं, माइंस में इतना आग लगी रहती थी, बुझाने के बाद भी हमेशा कोयला जलता रहता था। 10-10 साल, 12-12 साल वो जलते रहता था, और उसको ठंडा करके कोयला निकाला जाता था। कोयला जल रहा है लेकिन फिर भी उस कोयले को निकाल लेना है, पानी डाल के ठंडा करके ऐसे तैसे करके निकालना है। ये नहीं कि उसको वहीं से इंड कर देना है। इंड कर देंगे तो उसके बैक साइड में या उसके डीप में जो भी कोयला हो तो पड़ा रह जाएगा। इसलिए उसको निकालना जरूरी था। और कितना प्रदूषण होता होगा, कि धुआं कितना जाता होगा, डस्ट कितनी उड़ती होगी, जो आसपास के गांव होंगे उनकी क्या स्थिति रहती होगी? प्रदूषण के माने में तो यही कहा जाता था कि जैसे पानी, वो पानी का एक बार चेक किया गया था, तो उनका कहना था कि हाथ धो के खाना खाने लायक नहीं है, तो पीने की बातें दूर है। मतलब इतनी बुरी स्थिति में पानी पहुंच गई। हाँ, यही रिहंद बांध है। हाँ। और सारे प्रोजेक्ट जो है आपके प्रोजेक्ट का पानी लेवल जो है सब उसी में जाता है, वो वेस्टेड पानी जो है उसी में जाना है। अब फिर वही पानी जो है रिफाइन करके पीने के लिए दिया जाता है हर कॉलोनी में। और सिंचाई में भी वही यूज होती है। वो सिंचाई के पर्पज से नहीं है, लोग करते हैं सिंचाई से, सिंचाई के पर्पज से वो नहीं है। हाँ। वो बांध केवल प्रोजेक्ट एरिया के लिए, लेकिन सिंचाई भी लोग करते हैं उसी से। हाँ। अगल बगल के जो लोग हैं। तो क्या सिंचाई योग्य वो पानी है? अब सिंचाई योग्य पानी तो है ही है। हाँ। जब पी रहे हैं आदमी तो उस हिसाब से तो ही। हाँ।
मतलब ना की जगह पे कुछ तो है। हाँ, ना की जगह पर है, लेकिन उससे कोई नहर नहीं निकाली गई है सिंचाई के लिए, जैसे गंगा नहर है या कोई बांध बना के उससे नहीं, वो प्रोसीजर मतलब सरकार नहीं चाहती कि उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाए। पीने के लिए ही है, थर्मल पावर को या माइंस को चलाने के लिए ही पानी है वो। हाँ, यही बात है। मतलब पानी की कंडीशन इतनी बुरी है तो सोचिए वहाँ का वातावरण का कंडीशन क्या होता होगा। कंडीशन क्या है वो। ये प्रदूषण के माने में 5वें 6वें स्थान पर है वो। इतना प्रदूषण है विदेशों से लेके यहाँ तक। अच्छा, हम पूरी दुनिया में 5वें 6वें नंबर पे प्रदूषण के मामले में है। अगर मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया जाए, सरकार अगर ऐसी स्कीम लाए कि थर्मल पावर प्लांट की जगह पे सारे सोलर ही हो जाए, कितना एनवायरनमेंट को फायदा मिलेगा इसका? अभी इसके पीछे बहुत विशेष हमको जानकारी सोलर का नहीं है, लेकिन रीवा में ये सोलर प्लांट लगा है। आपकी निगाह जितना दूर तक जाती है दिखता है, उतना तक जो है सोलर प्लांट लगा हुआ है। निगाह जितना दूर तक जाती है उतना दूर तक है, सरकारी है या जो भी है, बहुत बड़ा लगा हुआ है। मतलब कि सरकार भी चाहती है कि कहीं न कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच हो, ताकि कोयले की खपत कम की जाए। ये है बहुत बड़ा एशिया लेवल का शायद है वो। कहीं न कहीं आपको वही सोलर प्लांट देख के प्रेरणा मिली होगी कि सरकार सब्सिडी दे ही रही है, हम भी लगवा लें। कितनी सब्सिडी आई? जो फर्स्ट सब्सिडी जो राज्य सरकार से जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है वो आ चुकी है 78 जी। अच्छा, इसके लिए सब्सिडी के लिए कुछ प्रोसीजर आपको खुद पर्सनली जाके करना पड़ा या फिर कंपनी के लोग आए थे उन्होंने ही सारा प्रोसीजर वही किए? वही किए। नेट मीटरिंग वगैरह सब? हाँ, सब कुछ। आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ा? नहीं, वही लड़के कागजी कार्रवाई जो करना था वही लड़के अपना करा के गए। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं कि आपको आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में पता कैसे चला था कि ये भी सोलर लगा रही है? क्योंकि देखूं तो बनास में बहुत सारे लोग हैं जो सोलर लगा रहे हैं, और आपका भरोसा क्यों इस कंपनी पे रहा है? लड़के ने इसको नेट पर जो है सर्च किया कि इसकी अपेक्षा कौन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो उन्हें सर्च करने के दौरान जो है उनको ये सूटेबल समझ में आया कि ये सूटेबल है। अच्छा, मतलब मैं इंटरनेट पे जाके सर्च करने पे इनको लगा कि रिव्यू वगैरह पढ़ने के बाद कि आन्या ग्रीन एनर्जी के कस्टमर के रिव्यू अच्छे हैं तो उनके साथ जाना चाहिए। हाँ। आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक? अभी तक तो ठीक है। अब यही नहीं लगता कि बिजली है या नहीं है। टेंशन फ्री है। हाँ, टेंशन फ्री है। परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके यहाँ काम करने आए सर्विस इंजीनियर्स जी, उनका क्या रवैया रहा है, काम करने का तरीका, और कितनी सहूलियत आपको प्रदान किए हैं वो? ऐसा कोई उन लोगों के चलते हमको अड़चन महसूस नहीं हुआ। जो उनका काम था वो काम अपना किए, अपने ढंग से किए, हमको कोई उससे उलझन नहीं हुआ। बाकी लोगों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा कि उनको सोलर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, इसमें तो हमारा राय रहेगा, और कई लोग बोले भी कि तो ठीक है अभी लगाए हैं, आप लोग भी जाइए इसमें। तो रह भाई जाने के बाद तभी हका पॉकेट अलाउड करेगा तब लोग जाएंगे। कह देने से तो हमारे नहीं जाएंगे। नहीं, हालांकि इसमें सुझाव देना अनिवार्य है। सरकार की सबसे अच्छी स्कीम इसमें है कि आप सरकारी बैंक से लोन करा सकते हैं, वो भी मात्र 10% के अमाउंट पे। तो बहुत बड़ी रकम हो नहीं जाती। आपने फाइनेंस करा था कि कैश लिया था? मैंने कैश लिया था। कैश लिया था आपने? इसमें फाइनेंस की भी फैसिलिटी, सरकारी बैंक से आप जाएंगे, 10% आपका अमाउंट लगेगा। 10% मतलब कि बहुत मिनिमम अकाउंट होता है। एक जो नॉर्मल इन्वर्टर घर के लिए लोग परचेस करते हैं उतना पैसा देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद सरकार 1,08,000 तक की सब्सिडी भी 3 किलोवाट पे दे देती है। तो ओवरऑल सर से हम लोगों ने बात की। आप चल के आपको सिस्टम दिखाते हैं कि सिस्टम किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट जरूरी हैं और इसका क्या फ़ायदे हैं आपको। जी चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का पैनल सेटअप है। इसमें टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल लगे हैं, और पैनल की बात की जाए तो ये टोटल 560 वाट के पैनल हैं। और वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें GI हॉट डिप का यूज़ किया गया है, और जितने भी नट वगैरह यूज़ किए गए हैं वो स्टील के यूज़ किए गए हैं ताकि जंग वगैरह न लगे और पैनल सेटअप अच्छे से खड़ा रह सके। वहीं वायरिंग के लिए आप देख सकते हैं
टोटल कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भारतीय वेदर के हिसाब से बहुत सही है और इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल बड़ा है। वहीं अगर बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर देख सकते हैं साइड में लगा हुआ, जो आकाशीय बिजली से आपके पैनल सेटअप के साथ साथ आपके घर को भी बचाता है, क्योंकि अभी जो आप सामने देख रहे हैं पूरी तरह से अभी मकान बने नहीं हैं और चारों तरफ खेत खेत ही दिख रहे हैं। तो आकाशीय बिजली बाय द वे गिरी तो कोई क्षति न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो भी पैनल आपस में कनेक्ट हों तो इसमें मतलब स्पार्किंग वगैरह की समस्या ना है। और MC4 का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्पार्किंग नहीं होता है। ये पूरी तरीके से एक डिवाइस है जो कि पैनल कनेक्ट करने के काम आती है। ये पूरा अभी आपको इन्वर्टर सेटअप चल के दिखाते हैं। अभी जो आप सामने हमारे देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। यहाँ पे एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है, बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है। दोनों साइड में जो लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसका काम होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी उस कंडीशन में पैनल इन्वर्टर पर कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है जो कि इन्वर्टर को सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, उस कंडीशन में आपके इन्वर्टर कोई हानि ना हो, इसलिए इसमें AC SPD AC MC भी लगे हैं जो इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं बीच में आने ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है, DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई देते हैं। जो एक्स्ट्रा बिजली होती है नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है।